Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic is Silas Marner chapter 5. पिछले चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि डंस्टन कैस ने साइलस मार्नर जब घर पे मौजूद नहीं था तो उसके पैसे पीछे से चुरा लिए थे एंड ही रैन अवे इन द मिड ऑफ द नाइट. अब हम उसके आगे से पढ़ेंगे कि क्या हुआ था. When Dunstan was running away from Marner's house, Marner was only 100 yards away, walking slowly. He was unaware about any change due to his life being monotonous, which made him habitual to be free from any worry of change. His feeling of security had become a habit, as he had never had any reason before to a thief might take his gold. तो जब डंस्टन भाग रहा था अब उसके घर से चुरा कर पैसे, तो साइलस 100 यार्ड ही दूर था अपने घर से. वो नॉर्मली आ रहा था, उसे कुछ नहीं पता था कि उसके घर में कोई चोरी हुई होगी या कुछ चेंज हुआ होगा, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लाइफ थी, एक ही जैसी ज़िंदगी उसकी चल रही थी. तो उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसकी ज़िंदगी में कोई चेंज आएगा, और ख़ास तौर पे कोई चोरी होगी ये तो उसे ज़रा नहीं था पता. Mrs. Lammeter had gifted him a piece of pork when he had gone to deliver her a nice piece of linen. तो मार्नर अपने घर पे मौजूद क्यों नहीं था ये हमें अब पता चला है कि वो मिसेस लैमेटर को लिनन जो है वो डिलीवर करने गया था उनका, और जो उसने बनाया था अपनी लूम पे, और वापसी पे जो है उसको एक पीस ऑफ पोर्क उन्होंने गिफ्ट कर दिया एज पेमेंट. आफ्टर डिलीवरिंग her, he had come home to prepare his food, but he suddenly remembered that he had to go to purchase a fine twin for the next day's weaving project and didn't want to lose time in the morning with a trip into the village. फिर जो है उनको डिलीवर करने के बाद उसको जो है वो अपना खाना तैयार करना शुरू हो गया, लेकिन उसे याद आया कि उसने जो है अपना ख़रीदना है, और इसलिए नेक्स्ट डे जो है उसको जो काम मिला है उसके लिए उसने कुछ ख़रीदना था, और वो सुबह जो है मॉर्निंग सुबह नहीं जाके अपना टाइम वेस्ट करना चाहता था, तो उसने कहा कि मैं अभी जाके ख़रीद लेता हूँ. So he set off into the mist and rain, leaving his door unlocked, the latch tied to help string up his cooking supper. अब ये सारा उस वक्त का बता रहे हैं कि जब डंस्टन अभी नहीं था आया उसके घर, और उससे पहले क्या था हुआ जिसकी वजह से साइलस जो है वो घर से बाहर निकला था, और फिर पीछे डंस्टन आया था चोरी करने. तो जो है उसने वो धुंध और बारिश में ही निकल गया अपने चीज़ ख़रीदने के लिए, सुबह के काम के लिए, और जो है उसने अपना दरवाज़ा भी ऐसे खुला छोड़ दिया. When he returned home, everything seemed same to his poor eyesight, except that the light was increased. अब वो वहाँ से वापस आ चुका है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि जब चोरी हो चुकी है और वो वापस आ चुका है तो क्या हुआ. उसने देखा कुछ भी ख़ास चेंज नहीं आया घर में, बस ये है कि रोशनी जो है वो उस घर में ज़्यादा फील हो रही थी. As the meal was cooking, Marner decided to entertain himself by the sight and feel of his money. उसने सोचा मेरा खाना तैयार हो रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ कि उतनी देर अपने पैसे क्यों ना निकाल के गिन लूँ, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि उसे पैसों से बहुत मोहब्बत हो चुकी थी और उसकी सारी ज़िंदगी सिर्फ उसका पैसा ही था, और वो रोज़ रात को निकाल कर उन्हें गिना करता था और उनको एंजॉय किया करता था. He rose and unsuspectingly went to take out his gold without noticing any change in the sand or the bricks, and as he lifted the bricks, the sight of an empty hole shocked him. अब वो उठा, उसने कोई चेंज उसे खास नज़र नहीं आ रहा था. उसने नॉर्मली अपने जहाँ वो पैसे रखता है वो देखा, वहाँ से उसने वो एक ब्रिक हटाई, और जब देखा तो वो जगह बिल्कुल खाली थी. He suddenly thought that he might have changed the place of gold. सबसे पहले उसके जहन में क्या आया कि हो सकता है मैंने जगह तब्दील कर दी हो अपने पैसे रखने की, क्योंकि ही वॉज नॉट इवन अवेयर कि थोड़ी सी भी कोई उसके जहन में होता कि कोई चोरी हो सकती है. He searched everywhere under the bed, in the brick oven, and his last refuge was to look on the table, but the table was empty. He put his hands on his head and gave a wild, ringing scream, which made him feel better for some moment, and then he instinctively went towards his loom, considering it to be the last option left to him to get his money back, but all was in vain. उसने हर जगह ढूंढा और पागलों की तरह वो ढूंढता रहा परेशान होकर, लेकिन एंड में से कहीं भी पैसा नहीं मिला. तो उसने एक बड़ी सी चीख मारी जिससे उसको थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो परेशान हो चुका था. लेकिन जो है और एकदम से उसने क्या किया कि वो जाके अपनी लूम पे बैठ गया, क्योंकि उसे लगता था कि यही मेरा पैसे कमाने का ज़रिया है, तो मैं जल्दी जल्दी बस अपना काम जो हूँ लूम का स्टार्ट कर लूँ ताकि मुझे पैसे मिल जाए. बिकॉज ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस, और जो है उसको बहुत ही उसको अजीब सा फील हो रहा था कि उसकी सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो गई है, वो किसी ने चुरा लिए हैं उसके पैसे, और जो है वो और पैसे जमा करना चाहता था. तो वो इंस्टेंटिकली बस अपने लूम पे गया और वहाँ काम करना शुरू हो गया. लेकिन ये ज़ाहिरी बात है सब कुछ ये जो है बेकार था, क्योंकि अब उसके पैसे चोरी हो चुके थे और वो जो है उसको नुकसान हो चुका था.
Then the idea of a thief presented itself to him, and he was relieved and didn't want to catch the thief, but just wanted his money back. फिर उसके जहन में आया कि हो सकता है मेरे पैसे चोरी हो गए हों, और उसको थोड़ा सा अच्छा भी फील हुआ कि चलो अब मुझे किसी ना किसी तरह मेरे पैसे वापस तो मिल जाएंगे। और वो इतना इनोसेंट और अच्छा इंसान था कि वो थीफ को कोई सज़ा नहीं देना चाहता था, बस वो चाहता था कि उसके पैसे उसको वापस मिल जाएं। He went out of his door. The rain was beating on him. He thought about the footsteps that were not there, and there were no footsteps when he had come in the morning, and it seemed to him that the bricks and the sand had not moved. फिर वो फ़ौरन से अपने घर से निकला थीफ को पकड़ने के लिए, और जो है फिर रास्ते में उसने देखा कि मेरे घर के रास्ते में कोई फुटस्टेप्स शायद नज़र आ जाए मुझे, लेकिन क्योंकि पहले तो नहीं थे, जब मैं था घर पे मौजूद तब तो कोई नहीं थे नज़र आए। हो सकता है मुझे अब कुछ नज़र आ जाए, लेकिन अभी भी जो है उसे कोई नहीं नज़र आए, और ना ही सैंड और ब्रिक वगैरह हिले हुए थे। तो मानव को क्या लगा, ही स्टार्टेड कंसिडरिंग टू बी ए सुपर नेचुरल इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उसे कोई सबूत नहीं नज़र आ रहा, तो वो समझा कि किसी भूत ने चुराए हैं या कुछ ऐसे कोई ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ आई है जिसने आकर उसके पैसे गायब कर दिए हैं। बट ही ट्राई टू स्टिक टू रियलिटी विच कुड मेक हिज मनी रिस्टोर, लेकिन उसने कहा कि बेहतर है मैं सुपर नेचुरल सोचने के बजाय इसे इंसानी ही काम समझूं, ताकि किसी न किसी तरह मेरा पैसा तो वापस आ जाए। He thought about every person he might have met with who could be the thief. He thought about Jem Rodney about being the thief, as he had often irritated him while meeting him on his way. अब वो डिफरेंट चीज़ें सोचना शुरू हो गया कि बस किसी भी तरह मैं पता लगा लूँ मेरे पैसे हैं कहाँ। वो सोचना शुरू हो गया नेचुरली कि कितना कौन कौन मुझे रास्ते में मिला है, हो सकता है उसने मुझे चुराया हो। उसके जहन में जेम रॉडनी आया, जो कि लोकल विलेजर था। उसने कहा वो मुझे रास्ते में अक्सर तंग करता रहता है, हो सकता है उसने चुराए हों। He wanted to proclaim his loss to the justice, clergy, men or constable or squire case, anyone who could help him restore his money. उसने कहा कि जो गांव के बड़े लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, ताकि किसी न किसी तरह मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएं। Under this thought, he ran out in the heavy rain without covering his head and locking his door and reached the corner of the rainbow. इसी तरह से उसने ये सोचा और वो भाग खड़ा हुआ बारिश के अंदर, बस अपना पैसे को ढूंढने, और जो है रेनबो में पहुंच गया। रेनबो जो है वो इन है लोकल, यानी कि होटल टाइप है जहाँ पे लोग जमा होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो रेवलो विलेज के, वो वहीं पे जमा होते हैं, तो वो उनको बताना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले रेनबो गया। According to Marner, Rainbow was a place where the authorities were easy to reach, and he would be able to make his loss public easily. The humbler class used to gather on the right side, where there was kitchen, and the rich gathered on the left side. But tonight the left side was dark, as the rich had gone to Mrs. Osgood's party, and in consequence of this, the party on the high screen seats were numerous than usual, and Marner stumbled in a crowded room. तो जो है उसने कहा कि रेनबो एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे अथॉरिटीज़ और जो इम्पोर्टेंट लोग हैं रेवलो के जमा होते हैं, और वो वहाँ चला गया। और जो है लेकिन आज जो है मिसेस ऑस्कुट की यहाँ पार्टी थी, तो इसलिए जो कि सारे अमीर लोग थे और इम्पोर्टेंट लोग थे वो वहाँ गए हुए थे। तो जो पुअर क्लास है जो कि एक साइड पे किचन वाली साइड पे जमा होती थी, वो लोग ही वहाँ मौजूद थे, और जो अथॉरिटीज़ थी वो वहाँ नहीं थी। लेकिन जो है जब तो आखिरकार माइनर वहाँ रेनबो में पहुँचा, तो जो क्राउडेड रूम था वो भरा हुआ था लोगों से। उसने आखिरकार वो वहाँ पहुँच गया, और बताना हम आगे पढ़ेंगे कि उसने बताया और कैसे बताया। सो दिस वॉज द एंड ऑफ चैप्टर 5। इट वॉज अ शॉर्ट चैप्टर जिसके अंदर मार्नर के डिस्क्राइब किया कि उसकी फीलिंग्स क्या थी आफ्टर द लॉस, एंड जो है ही वांटेड टू मेक इट पब्लिक, he wanted to make his loss public and wanted to tell someone so that he could get his money back. Hope you liked my video. Please give it a thumbs up and subscribe my channel.